तो विज्ञान, वैसे सभी लोग अपने को वैज्ञानिक ही कहते हैं। योग वालों को भी अगर आप उनसे पूछिए कि आप लोग वैज्ञानिक हैं क्या, तो कहेंगे हाँ हम वैज्ञानिक हैं। और वे अपने ऋषियों को भी वैज्ञानिक साबित करने की पूरी जद्दोजहद में जुटे रहते हैं। दिन रात यही कहते हैं कि पतंजल ऋषि वैज्ञानिक थे, अमुक ऋषि वैज्ञानिक थे, अमुक ऋषि वैज्ञानिक थे। अब इस पर इस पर काफ़ी बहस हो सकती है। देखिए, कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी जो प्रत्यय होता है, वह किसी भी समय जो एक विशेष वर्ग होता है, जो उसका उपयोग कर रहा होता है, जो उसका एक्सपर्ट होता है, उनके द्वारा एक आपसी विचार विमर्श और आपसी समझ और एक समझौते के आधार पर उसका अर्थ निकाला जाता है। विज्ञान जो है, ये हम लोग अपनी तरफ से सोचते रहते हैं कि अमुक चीज विज्ञान है। मैं नहीं कहता हूं वो उसमें कोई खराबी है, हम लोग अपना आधार भी तैयार कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन सामान्य रूप से विज्ञान को जिस रूप में हम समझते हैं और जिस रूप में उसको अकादमिक वर्ग के द्वारा समझा जा रहा है, एक व्यापक अकादमिक वर्ग के द्वारा, हमें उसको उसी रूप में समझने पर थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि तब हम विज्ञान की सीमाओं को समझ पाएंगे। अगर आप देखें तो जो विज्ञान को जिस रूप में माना जाता है, विज्ञान की दो परिभाषाएं हमारे समक्ष आती हैं। विज्ञान की एक परिभाषा तो है कि वह एक विशिष्ट तरह का ज्ञान है ना। फिजिक्स विज्ञान है, केमिस्ट्री विज्ञान है, बायोलॉजी विज्ञान है, और भी इस तरह के जो नेचुरल साइंसेज हैं वे विज्ञान हैं। अब दरअसल हुआ क्या कि जिस तरह की विधि का उपयोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनसे जुड़े हुए लोगों ने किया, कुछ उसी तरह की विधियों का प्रयोग करते हुए फिर सोशल साइंसेज वालों ने कुछ शोध कार्य करने शुरू किए। तो फिर उसको लेकर के फिर उन्होंने एक नई तरह की विधि की बात करी, वैज्ञानिक विधि उसका नाम दिया, है ना। तो विज्ञान की दो परिभाषाएं हो सकती हैं, एक तो विशिष्ट ज्ञान है विज्ञान, और दूसरा है विज्ञान क्या हो सकता है, दूसरा विज्ञान एक वैज्ञानिक विधि के रूप में, है ना, विज्ञान एक विधि के रूप में हो सकता है।